गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद श्याम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई और सीआई की कुछ ऐसे सुपर ट्रिक्स जिससे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े खड़े सॉल्व कर देंगे बिना किसी फार्मूले से। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 25,000 रुपये पर 2% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने जैसे कि लिख रखा है पहले सुपर ट्रिक पाई ट्रायंगल मेथड। सबसे पहले इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर बात 2 साल की कही गई है, कितने साल की? 2 साल की, तो एक लाइन 2 लाइन खींचे ऐसे करके। ये हमारा होगा फर्स्ट ईयर, ये हमारा होगा फर्स्ट ईयर का, ये हमारा होगा सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में उन्होंने बोला है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये तो कितने प्रतिशत? 2%। 25,000 का 2% क्या होगा? हम लोग खड़े मिलकर 2 जीरो कैंसिल, 50। कितना होगा 25,000 का 2%? 500। तो ये जो हमारा होता है फर्स्ट लाइन, ये 500 और ये 500, ये दोनों 500 कट गए। अब ये जो होगा इस वाली लाइन पे इसका हम लोग एसआई निकालते हैं। तो इसका हम लोग कितना निकालेंगे? 2% दिया गया, इसको 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला टोटल? 500 और प्लस 500 और प्लस 10, ये हमारा हो गया 1010। ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अभी हम लोग 1-2 साल का, इसके बाद हम लोग 3 साल का पढ़ेंगे इसी ट्रायंगल मेथड से, फिर 4 साल का देखेंगे इसी ट्रायंगल मेथड से। ये जो हमारा होता है पहली रो, ये जो लाइन दी गई ये हमारी होती है ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का दूसरे साल का नहीं बदलता है, वही सेम रहता है हर साल। ये सीआई। इसके बाद ये जो लगता है ये हमारा होता है ब्याज। तो पहला क्वेश्चन देख लिया, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ये मैंने इरेज कर दी। अब क्वेश्चन क्या है? पी हमने ले लिया 8,000। कितना? 8,000। प्रतिवर्ष दर क्या ले ली? दर हमने ले ली इसकी 5%। दर ले ली 5% और समय ले लिया 3 साल। अभी हम लोगों ने 2 वर्ष का निकाला, अब 3 वर्ष का। तो हमारा मेथड यही रहेगा, मेथड बिल्कुल नहीं चेंज होगा। पहला मेथड क्या होगा? पहला 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 लाइन और 3 साल के लिए 3 लाइन। ये देखेंगे, ये हमारा होता है एसआई, ये उस पर ब्याज और ये ब्याज पर ब्याज। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा 8,000 प्रिंसिपल है। 8,000 का 5% देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 400। कितना निकला? 400। तो सबसे पहले वाले पे 400 लग गए, तीनों 400 और ये 400। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक है। अब जो ये है इस पर हम लोगों का ब्याज लगेगा इस वाले का। तो 400 का जरा 5% निकाल के देखो कितना आएगा? 400 का 5/100, 20। कितना आएगा? 20। तो अब यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर ये नहीं कि इसका रख दें। अब ये ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे इसका डबल। देख लीजिए, यहाँ पर इसका डबल रखेंगे। कितना रखेंगे? 40। 20 का डबल 40, क्योंकि ये पहले दूसरे साल का था और ये तीसरे साल का। तीसरे साल में क्या है? पहले साल का जब निकाले तो 400 रुपये मिले, जब तीसरे साल में पहुंचे तो 1 और ये 2। तो पहले 400 का 20, दूसरे 400 का 20, 20 कितने हो गए? 40। तो इसका 40 हो गया। अब आती बारी इसकी, तो इस पर कितना लगेगा? तो इस पर लगेगा आपका इस 20 रुपए का। देख लीजिए 20 रुपए का 5% कितना होता है? 1 रुपए। कितना? 1 रुपए। तो टोटल हमारा जो टोटल सीआई आ गया वो कितना आ गया? जोड़ लीजिए 400 प्लस 400 प्लस 400 और प्लस 40, 20, 60 और 61, यानी 1261 रुपए हमारा टोटल ऐसा आ गया।
सीआई आ गया टोटल, सॉरी टोटल सीआई। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ ब्याज कितना आया तो 40 20 60 और 61, यानी कि सीआई और एसआई का अगर अंतर पूछ दे कि कितने रुपए का अंतर है तो 40 20 40 और 20 60 और 61 रुपए, ये जो है ये हमारा अंतर है सीआई और एसआई के बीच का। क्योंकि जो हमारा सी एस यहाँ से सीआई पूछ दे, एसआई पूछ ले, एसआई कितना है 40 400 400 400 1200, और एसआई कितना लिखा 1261, दोनों का अंतर कितना है 61। तो भाई जो ये चीज है ये हमारा होता है सीआई और एसआई के बीच की डिफरेंस होता है वो होता है ये। ओके फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पे लेके बैठिए। देख लीजिए क्या आंसर। अब जैसे किसी क्वेश्चन को एक बार और करके देखें, अब हमने यहाँ पे ले लिया जिसका ये है हमारा केस है, समय ले लिया 10 वर्ष 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे फिर वही से बाई ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड, एक ट्रायंगल बनाया, 3 साल पहले साल की लाइन, दूसरे साल की 2 लाइन और तीसरे साल की 3 लाइन। ये हमारा होता है फर्स्ट ईयर का, ये हमारा होता है सेकेंड ईयर, ये हमारा होता है थर्ड ईयर। ऐसा प्रिंसिपल कितना है 20,000, 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2,000, 20,000 का 10% करेंगे तो निकलेगा 2,000। ये हमारा पहले साल का एसआई निकला। तो एसआई तो हमारा किसी भी साल में चेंज होता नहीं, तो यहाँ पर भी 2,000, यहाँ पर भी 2,000 और यहाँ पर भी 2,000। ओके, यहाँ पर जो आएगा यहाँ पे इसका जो ब्याज आएगा तो 2,000 का ब्याज कितना होगा, कितने परसेंट 10% की दर से 200, कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 क्या करना है, इसका डबल कर देना है। क्या कर देना है, इसका डबल, कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे क्या आएगा, इस यहाँ पर इस वाले का इसका इस वाले का 200 का कितना 10% निकालना है तो आ जाएगा 20 रुपए, आ जाएगा 20। अब यहाँ से जो 3 चीज पूछ सकता है। सबसे पहले अगर पूछे कि एसआई कितना है, एसआई तो एसआई आपका हो जाएगा 6,000, 6,000। अगर पूछे सीआई कितना है तो आपका आ जाएगा 6,000 प्लस 400 2 600 620, यानी टोटल आ जाएगा 6,620। अगर आपसे पूछे कि एसआई सीआई व एसआई के बीच का अंतर कितना है, तो ये आपका ये जो है ये आपका मैं बता चुका हूँ कि ये आपका एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर कितना 620। तीनों आंसर, अब कुछ भी पूछे वहाँ पे तीनों आंसर एक ही चीज से निकल के आ गए। देख लीजिए, फिर आगे 4 साल का देख लेते हैं। कोशिश करते रहिए दोस्तों, कोशिश करते रहिए सभी लोग, क्योंकि हमारे हरिवंश राय बच्चन जी एक लाइन बहुत ही सुंदर लाइन बोल के गए हैं कि यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का बना दे
80,000 रुपये का ये आपका प्रिंसिपल हो गया 10% प्रतिवर्ष की दर से, और जो आपका 4 वर्ष का, कितने वर्ष का, इससे टफ कभी नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा 4 साल से ज्यादा। ये अंतिम है, जब बहुत टफ पेपर बनाएगा तो ये बनेगा 4 साल की ये ट्रायंगल होगी। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर। पहले साल का, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, तीसरे साल के लिए 3 लाइन और चौथे साल के लिए 4 लाइन। ओके, अब पहले साल का जो 80,000 हमारा अमाउंट प्रिंसिपल है उसमें 10% निकालें, तो 80,000 का 10% 8,000 निकलेगा। कितना? 8,000 पहले साल का एसआई आए, और एसआई कभी नहीं बदलता है, किसी भी साल में हो, तो ये सब जगह 8,000 लिख दीजिए, हाथ बंद कर। ओके, अब जो ये वाली लाइन होती थी, क्या होती थी? ये वाली लाइन, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका 8,000 का 10% निकालते थे 800। अगर 8,000 का 10 यहाँ क्या कर देंगे, इस वाले का 10% निकालेंगे तो 8,000 का 10% आएगा 800। देख लीजिए 8,000 का 10% आपका आएगा 800। कितना आएगा? 800। अब यहाँ पे इसका क्या करते थे हम, पता है, डबल करते थे। क्या करते थे? डबल। ये हो गया 1600, और यहाँ पे इसका डबल नहीं, इसका ट्रिपल, क्योंकि देखिए एक का आ गया 800, दूसरे का 800, तो 800 800 1600, तीसरे का भी तो 800 आएगा, तो 800 800 1600 और 8 2400। कितना आएगा? 2400 आ गया, ये आ गया। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर किसका रखते थे? यहाँ पर रखते थे भाई साहब इसका, तो जरा 800 का 10% 80, 800 का 10% कितना आएगा? 80 आएगा। 800 का 10%, अब देखिए इसका आ गया कितना? 80, तो अगर 800 का 80 तो 1600 का डबल 160, यहाँ पे और आ गए तो एक फिर से एक बार 80 आएगा, तो 24। क्यों 24? क्योंकि जब 800 का आ रहा है 80 तो 1600 का 160, 2400 का 240, 3 टाइम्स हो गया। ये 800 2400 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो जो इसका SI CI होगा, ब्याज होगा, वो भी तो 3 टाइम्स होगा। तो जब 800 का ये 3 टाइम्स 2400, तो ये 800 का 80 का 3 टाइम्स 240, 240 आ गया। ओके, अब यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पर जो आएगा वो इसका आएगा, तो 800 का 10% आ गया 8। अब आपके फिर से वही सारे कुछ, कि अगर आपसे पूछे क्या SI कितना है, SI, तो SI आपका हो गया 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 और प्लस 8,000, कितने हो गए? 8 चौको 32,000 आपका SI हो गया। अगर पूछें कि CI कितना है, CI, अगर CI पूछे तो 32,000 तो हमारे ये हो गए, और ब्याज कितना मिला? 800 1600 2400, कितना हो गया? 2400 और 2400 ये 4800, कितना हो गया? प्लस 4800 प्लस ये कितना आ गया? 320 328, ये हो गया 328, क्योंकि जो 40 से वैसे जोड़ेंगे 320 और 8 के 328। अब टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32,000 ये है और 4,000 ये, 32 और 4 36,000 हो गए। 36,800, 800 में 300 तो 36,800 में 300, तो हो गया 8 9 10 11 36,800, 37,100, 37,128, कितना हो गया टोटल? 37,128। ये हमारा हो गया टोटल SI। इसी में अगर आपसे पूछे कि CI और SI के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर पूछे CI और SI के बीच का डिफरेंस, तो ये छोड़ दीजिए, ये जो आया CI और SI के बीच का क्या आ गया डिफरेंस, कितना है? 4800 ये आ गया आपका, ये आपका 32,000 आया था, ये आपका खाली कितना है? ये हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो 4,328 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 2 1 5 5,128। तो इसके दोनों का डिफरेंस कितना है? 5,128। ये दोनों के बीच का आएगा डिफरेंस। समझ में? एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें जो बन रहे हैं पेपर में, कुछ इसी टाइप से बन रहे हैं। टफ बोला है 80,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो 80,000 का सबसे पहले 10% निकाला तो आ गया 8,000। 8,000 जो आएगा पहले साल का एसआई है। तो एसआई किसी भी साल में नहीं बदलता है। तो साल कितने दिए गए, 1 2 3 4, 4 साल के लिए पूछा है। तो 8,000 8,000 8,000 और 8,000, 32,000 हो गए साल के लिए। अब ये दूसरे साल का ब्याज होगा वो पहले साल के एसआई पे लगता है। तो 8,000 का जब एसआई निकाला तो 800, इसका 800, नीचे इसका डबल कर देते हैं 1600, नीचे इसका ट्रिपल, डबल फिर इसका ट्रिपल, ये इसका डबल है, ये इसका क्या है, ट्रिपल है, ट्रिपल। तो ये हो गया 2400। ओके, अब फिर इसका ये जो 80 है ये लगता है इस 800 पर। दूसरे साल का जो ब्याज आया है उस पर लगता है तीसरे साल पे ये इसका। तो ये 800 का हो जाएगा क्या 10%, तो 80। अब ये 80, तो यहाँ से अगर तीसरे साल का जो ये ब्याज है यहाँ से देखें तो 800 का 2400 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 8 × 24 3 टाइम्स है, तो इसका भी कितना 3 टाइम्स होगा। तो 8 3 जा 24, 240 रुपए हो गया ब्याज। ओके, यहाँ पे आप सीधे इसको याद कर लें, ये इसका कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। और यहाँ पे इसका ब्याज निकालते हैं तो 80 रुपए में 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। देख लीजिए 80 का 10% कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। देखिए अब सबको उठा के जोड़ दिया तो टोटल ऐसा ही आ गया। सिर्फ पहले साल में जोड़ा तो वो सीआई आ गया। और दोनों का डिफरेंस ये क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, बता चुके हैं पहले, ये दोनों का डिफरेंस है। अब वो कुछ भी क्वेश्चन दे कहीं से भी पूछे, हम लोग बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस 15 मिनट शो में हम लोग ये एसआई के क्विज के अगले एपिसोड में और भी हम लोग एक जोरदार ट्रिक के साथ उपस्थित होंगे और भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी ट्रिक के साथ, जिससे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन खड़े खड़े ही सॉल्व कर सकें। और एक बात और दोस्तों याद रखिए कि कोशिश करना मत छोड़िए। मैंने अभी एक लाइन कही थी कि यूं ही बैठे बैठे नौका पार नहीं होती, यूं ही बैठे बैठे नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का धीरज रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश तब तक करते रहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। इसी उमंग और जोश के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में और भी जोरदार ट्रिक्स के साथ। जय हिंद।